नमस्कार। तुला राशि 2025 आज का यह कार्यक्रम तुला राशि वालों के लिए है। 2025 कैसा रहेगा? आपने बहुत सारा कार्यक्रमों को देखा होगा। 2025 की अनेक सारे लोगों ने भविष्यवाणियां की कि 2025 आपका इस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन आज का यह कार्यक्रम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस कार्यक्रम को देख लिया और समझ लिया तो 2025 के बारे में आप पूर्ण जानकारी को प्राप्त करोगे। आपके लिए पर्सनल 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देता हूं। दो प्रकार के मित्र होते हैं। एक तो मित्र ऐसे होते हैं जो आपके पास आते हैं और आपसे मिलते जुलते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, खाने पीने के बाद चले जाते हैं, आपको कॉल तक नहीं करते। एक मित्र ऐसा होते हैं जो आपके पास आते हैं, आपसे जुड़ते हैं तो आजीवन आपका साथ निभाते हैं, हर एक परिस्थिति में हर एक मुड़ाव पर आपका साथ देते हैं। तो आपसे पूछा जाए दोनों में से कौन सा मित्र आपको चाहिए, तो आपका उत्तर होगा दूसरे नंबर वाला, जो आपका साथ ना छोड़े। तो ऐसे ही चर्चा करने वाले हैं। ग्रह भी आपके एक प्रकार के मित्र हैं, क्योंकि नवग्रह है और नवग्रह आपके शरीर में है, आपकी कुंडली में है, आपके हस्तरेखा में है। तो नवग्रहों को समझ जाएंगे तो आपकी जीवन शैली या 2025 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो 25 आपका अपने आप बेहतर हो जाएगा। आज ऐसे 4 ग्रह मित्र के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आपकी कुंडली को, आपके राशि को 80% तक होल्ड करते हैं। ऐसे 4 ग्रह, सबसे पहला ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, कर्म फलदाता शनिदेव और मोक्ष को प्रदान करने वाले केतु महाराज। इन 4 ग्रहों की उपस्थिति के बारे में समझेंगे और आज का यह बहुत डीप नॉलेज रखने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद यह वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तुला राशि के स्वामी बनते हैं विनश यानी कि शुक्र ग्रह। और सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर हम शनिदेव के बारे में, क्योंकि सबसे पहला राशि परिवर्तन 2025 में शनिदेव का ही होने वाला है। उसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा, फिर उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन। 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम को आपको समझना पड़ेगा। तो शनि आपके पंचम स्थान में विराजमान है, शिक्षा के मालिक होकर के और सुख के मालिक के होकर के। कुंडली में आपके शनि कारक ग्रह हैं। गुरु हालांकि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। यहां पर शनि आपको अच्छा ही फल दिए हैं 2024 में। किसी भी प्रकार की शनि प्रारंभ के समय में 23 में आपसे संघर्ष कराए होंगे, लेकिन 24 में आपको अच्छा ही फल दिए होंगे शनिदेव। और ये 29 मार्च तक आपको अच्छा फल देंगे। जैसे कि कोई वाहन लेना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, और शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या संतान प्लानिंग कर रहे थे, इन सारे चीजों के लिए आपको अच्छा ही अच्छा फल दे रहे हैं कर्म फलदाता शनिदेव 29 नवंबर तक। इसके बाद शनि आपके छठे स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो छठा स्थान में जब शनि आपके विराजमान होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा षड्यंत्र से बचना होगा, पॉलिटिक्स से बचना होगा। हालांकि ये चीजें अच्छी है, जो शत्रु आपके मुख पीछे, पेट पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु है, उन लोगों कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष आएंगे और आप पहचान पाएंगे कि मेरा मित्र कौन है, शत्रु कौन है। ये काफी अच्छा परिणाम देने वाले हैं शनिदेव। शनि छठे स्थान में बैठे और यहाँ पर आपसे कोई कहे 29 मार्च के बाद कि आप यहाँ पर धन का इन्वेस्ट करिए, शॉर्टकट रास्ता चुनिए, आप करोड़पति बन जाएंगे या लखपति बन जाएंगे, कोई आपको राह दिखाए तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वहां भी सतर्क रहिएगा। और शनि आपके कर्म फलदाता के साथ साथ ये सेवा चाहते हैं, तो यहाँ पर छठे स्थान में शनि आएंगे तो आपको, आपसे काफी लोग जुड़ेंगे और आपकी सेवा भी, यानी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि छोटे वर्ग के लोगों को थोड़ा सा आपको सहयोग सपोर्ट करते रहना है। चर्चा कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में विराजमान है और ये आपके छठे स्थान के मालिक है और तीसरे स्थान के मालिक है। कहीं ना कहीं साहस पराक्रम या लोगों से आपका रिलेशन बिगड़ रहा है, रोग शत्रुओं से कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। कब भाग्य स्थान में आएंगे? 15 मई 2025 को। जब भाग्य स्थान में आएंगे तो परिवार में मांगलिक धार्मिक कार्य होना, जो चीजें आप चाहोगे उस प्रकार से आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। और गुरु की यहाँ से दृष्टि जो पड़ेगी 1 2 3 4 5 लग्न के ऊपर पड़ेगा, जो कि आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ना, मन प्रसन्न रहना, अध्यात्म की तरह आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तीसरे स्थान पर पड़ेगा जो कि साहस पराक्रम में अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और इस समय आपके नए नए लोग मिलेंगे, यानी आपका सर्कल बढ़ने लगेगा।
उच्च लेवल तक जा सकते हैं और लोगों से आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मिलने लगेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार का आरंभ भी हो सकता है। शिक्षा के लिए भी काफी अच्छा परिणाम देने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति। सगाई, शादी विवाह जैसे कार्य आपके परिवार में हो सकते हैं। गुरु की स्थिति सबसे बेहतर हो जाएगी 15 मई 2025 के बाद से। चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज, जो कि छठे स्थान में विराजमान है। राहु छठा स्थान में राजयोग लगाता है, रोग ऋण शत्रुओं से आपको बाहर निकालता है, काफी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। लेकिन यही राहु महाराज आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे 18 मई को, तो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव या डिसीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बन सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि रहेगी तो उतना ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। केतु महाराज आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। द्वादश में केतु अच्छा ही फल दे रहे हैं, 2024 में आपको अच्छा परिणाम दिए हैं। लेकिन केतु का चाल यहां पर उल्टा गति से आपके 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में केतु, आपको पैसे के पीछे नहीं भगना है, थोड़ा भगवान पर भरोसा रखना है और धार्मिक कृत्य करना है। जैसे धार्मिक कार्य करना, कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हो रहा है तो उसमें आप सहयोग देना, छोटे लोगों का सहयोग करना, लोगों को सपोर्ट करना। थोड़ा सा आपके विचार धार्मिक, आप देखोगे, अनुभव करोगे, थोड़ा सा भी आप धार्मिक बनोगे ना तो आपके पास पैसा अपने आप चल करके आएगा, क्योंकि केतु अपार धन आपको दे सकता है। और यहां से राहु की दृष्टि भी रहेगी केतु के ऊपर, तो थोड़ा आध्यात्म की तरफ आपको बढ़ना है। बाकी देखा जाए तो ये 4 ग्रह आपकी स्थिति और फल इस प्रकार से दे रहे हैं। अब आपका मन में प्रश्न होगा कि करोड़ों की संख्या में तुला राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोग करोड़ों की संख्या में है, क्या सबके लिए सामान्य फल होता है? बिल्कुल नहीं। एक मैं आपसे बात कहूंगा, एक ही दिन मान लीजिए एक राजा का बच्चा जन्म लेता है और एक छोटे वर्ग के लोग यानी कि मिडिल क्लास या छोटे वर्ग के बच्चा जन्म लेता है, एक ही समय पर जन्म लेता है, तो कुंडली तो दोनों की एक समान होगी। लेकिन वो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के कारण वो राजा के घर जन्म लिया है और ये भिखारी के घर जन्म लिया है। लेकिन जब वो राजा कोई बड़ा सामान खरीदेगा करोड़ों का या अरबों का, तो उस समय ये छोटा सामान खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा जरूर। उसी प्रकार से समझिए कि आपके कुंडली में इन 4 ग्रहों की उपस्थिति कैसी है, ये बहुत ही अनिवार्य है। तो आप किसी भी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बाकी आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।